नमस्कार। ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम कोई बात चले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल, जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना के इलाज के लिए इस वक्त ये दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल लगातार सुर्खियां भी बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस अस्पताल की तस्वीरों ने सबको डरा दिया है, दहला दिया है। देश के गृह मंत्री ने इस अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इस अस्पताल की व्यवस्था में बदलाव के बहुत सारे दावे किए, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज पहुंचा एलएनजेपी अस्पताल। आज हम आपको अस्पताल के उस रेड जोन तक लेकर के चलेंगे जहां मरीज और डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं जा सकता। हमारे मन में कई सवाल थे, मसलन मरीजों को सुविधा मिल रही है या फिर नहीं, ठीक से इलाज हो रहा है या फिर नहीं, ये सब आज आप जानेंगे इंडिया न्यूज की नजर से। आप भी देखिए संवाददाता पुलकित नागर की एलएनजेपी अस्पताल से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आधे घंटे हम आपको कोविड से जुड़ी हुई दिल्ली की सबसे बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे बड़ी तस्वीर इसलिए कि हम पहुंचे हैं लोकनायक हॉस्पिटल एलएनजेपी। ये वही हॉस्पिटल है जहां बद इंतजामों की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, जिसके बाद में देश के गृह मंत्री को खुद इस अस्पताल आना पड़ा। और ये अस्पताल दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल है कोविड के लिए। यहाँ 2000 बेड्स हैं कोविड के लिए और पूरी तरीके से कोविड का अस्पताल है। सबसे ज़्यादा इंतजाम का दावा सबसे पहले दिल्ली सरकार ने इसी अस्पताल में किया था और इसे 2000 बेड्स का अस्पताल, दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई उसने हम सबको परेशान कर दिया कि आखिर ये कैसे इंतज़ाम हैं। आज इंडिया न्यूज़ पर आप देखेंगे कि क्या यहाँ की कोई तस्वीर बदली। अगर किसी को कोरोना होता है तो क्या ये अस्पताल उनके लिए सही है, उनके जो परिवार के लोग हैं वो जब उनसे मिलने आएंगे तो क्या वो मुलाकात कर सकते हैं या फिर वो देख सकते हैं दूर से। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ जाकर देखेंगे। अस्पताल में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको दिखेगी हेल्प डेस्क। ये हेल्प डेस्क इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि आपका पेशेंट अंदर कैसे जाएगा और साथ ही अगर कोई मरीज आपका भर्ती है अंदर तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं। ये आप देखिए, ज़रूरी सूचना आपको यहाँ से मिलेगी। 3 लोगों का स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है और बाहर स्पीकर लगा हुआ है। अंदर से वो बताएंगे कि क्या स्टेटस है आपके मरीज का। अंकुश जी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती हैं और लोग जो अपने मरीज को देखने आ रहे हैं या फिर भर्ती कराने आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? ये लोकनायक अस्पताल का हेल्प डेस्क है। इसके अंदर 3 तरीके के काम होते हैं। पहला, पेशेंट का स्टेटस बताया जाता है। पेशेंट के स्टेटस के अंदर हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटस रखते हैं। उसके नाम से अगर आप नाम भी बताओगे, एज बताओगे, एड्रेस बताओगे, उससे भी हम सब कुछ बता सकते हैं। अगर कईयों को वार्ड नंबर पता होता है, कईयों को वार्ड नंबर नहीं पता होता है, तो अगर उनको वार्ड नंबर पता है तो सीधा वार्ड नंबर से डिटरमाइन हो जाएगा। अगर वार्ड नंबर नहीं पता तो उसके नाम से भी डिटरमाइन हो जाएगा। उसके अंदर हम सारी की सारी रिपोर्ट्स दे देते हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, जब आया था एडमिट तो क्या सिम्टम्स थे, अब क्या सिम्टम्स है, कोविड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कब आखिरी रिपोर्ट हुई थी उसकी, कब उसका चेक हुआ था, टेस्ट हुआ था। इसके अलावा उसको और कौन कौन सी कोमॉर्बिड डिसीजेज है और अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल भी क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर दिखा रहा हूँ और जब मैं सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ तो उसका अर्थ ये है कि आप जब अस्पताल के अंदर अपने लोगों की ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हालात हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो उसकी तस्वीर यहाँ एलएनजेपी में इस तरीके से दिखाई जाती है। ये कुलदीप है जो अपने फादर को देख रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपने फादर के हालात देख रहे हैं इस समय कि क्या अंदर चल रहा है, क्या इलाज चल रहा है। और ये सबसे ज़रूरी होता है उस वक्त जानना जब आपका कोई अपना अस्पताल के अंदर होता है। आमतौर पर हम लोग जाके मिल लिया करते थे, लेकिन क्योंकि ये पूरा कोविड का अस्पताल है तो ये संभव नहीं है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये फैसिलिटी दी कि आप इस टैब के जरिए अपनों की जानकारी अंदर ले सकते हैं सीधा उनसे जुड़कर। और ये कुलदीप है जो अपने पिता से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। अंकुश हमारे साथ है। अंकुश जी, ये तस्वीर बहुत ज़रूरी हो जाती है अपनों के लिए। देखिए, जब ये एलएनजेपी अस्पताल कोविड अस्पताल नहीं था या कोरोना जब नहीं था, तब अटेंडेंट पेशेंट के साथ अंदर जा सकता था तो पेशेंट को बड़ी तसल्ली होती थी। लेकिन जब से कोविड आया है और लोकनायक अस्पताल पूरे का पूरा कोविड अस्पताल है, तो हमारे पास अक्सर दिल्ली सरकार के पास और हमारे पास ये कंप्लेंट्स आती थी कि वो अपने पेशेंट को देख नहीं पा रहे।
काफ़ी सारे लोग CCU ICU में, जैसे आप ये वाला पेशेंट देख रहे हैं जिनके नेजल वो लगी हुई है, तो ये खुद अपने आप से बात नहीं कर सकते, खुद फ़ोन नहीं उठा सकते। तो इस कंडीशन में हम दिल्ली सरकार ने और अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले ही हफ्ते टैब का उद्घाटन किया यहाँ पे, ताकि अटेंडेंट अपने पेशेंट को देख सके और उसके साथ वार्तालाप कर सके, ताकि वो संतुष्ट महसूस कर सके। चलिए एक तस्वीर सुन लीजिए। अंकल कैसी तबीयत है? पापा ये आवाज आ रही मेरी? पापा ये आ रही आवाज? कितनी एज है इनकी? 70 है, 70 साल है। 70 साल के हैं। और कितने दिन से भर्ती हैं? 9 दिन हो 24 तारीख से भर्ती हैं। घर का और भी कोई संक्रमित हुआ या यही? नहीं, खाली यही थे। बाकी सब ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जिस एरिया में हम लोग खड़े हुए हैं इसे LNJP के अंदर ग्रीन जोन कहा जाता है। ग्रीन जोन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो रेड जोन है जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन जोन है जहां पर आकर आपको संक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा, यानी कि आप आसानी से आ सकते हैं, यहाँ पर अपनों की खैरियत जान सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं कि उस पर कितना असर हुआ दवाइयों का, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वो अस्पताल से मांग रहे हो और उन्हें ना मिल रही हो। यानी कि अगर कोई पेशेंट की शिकायत है वो अपने परिवार के लोगों को यहाँ आसानी से बता सकते हैं। ये कोशिश इसलिए है कि शरीर का कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो खुला हुआ हो। अब आप देखेंगे कि अब मेरे हर चीज इस पूरी PPE किट में दब चुकी है, यानी कि शरीर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहां से संक्रमण का खतरा मेरे प्रति बढ़ गया हो या खुला हुआ कोई शरीर रह गया हो जहां से वायरस मुझे पकड़ पाए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई। मैम, मैं देख रहा हूं कि मुझे पहने हुए मुश्किल से 5-1 मिनट हुए और इसे पहनना बहुत टफ है। बिल्कुल इसको पहनना टफ है क्योंकि डॉक्टर्स डेली पहन रहे हैं, इसलिए थोड़ा यूज टू हो गए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे AC वगैरह की फैसिलिटी है यहाँ पर, इसलिए डॉक्टर्स को इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी इसको पहनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ब्रीथ नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है। हाँ, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत। मतलब ये सोचिए कि मुझे इस समय, जबकि मैं सुबह योग भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, उसके बाद भी मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो जो डॉक्टर 3 से 4 घंटे इसे पहनकर रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उनकी तकलीफ मैं इसे पहनने के बाद अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप तक अंदर की तस्वीर पहुँचाने के लिए हम रेड जोन के अंदर जाने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि सोशल मीडिया पे आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरीके से LNJP अस्पताल की कुछ तस्वीरें लोगों ने मोबाइल फ़ोन से बनाकर डाली। उसके बाद सवाल उठे कि आखिर LNJP अस्पताल में इतनी लापरवाही क्यों, जिसके बाद फैसला हुआ कि LNJP अस्पताल को कैमरों से कवर किया जाएगा। खुद गृह मंत्री यहाँ आए और तमाम चीज़ों का जायजा लेकर गए। ये तस्वीर देख लीजिए, आपको एक एम्बुलेंस दिखाई देगी जिसके जरिए पेशेंट को यहाँ तक लाया जाता है। यानी कि मॉनिटरिंग उस वक्त से शुरू होती है जब एम्बुलेंस के जरिए पेशेंट LNJP अस्पताल में पहुँचता है। उसके बाद में जो मेन रिसेप्शन है वहाँ तक उसे मॉनिटर किया जाता है। आप यह देखेंगे कि किस तरीके से पेशेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद या तो वो ICU जाता है या कोविड वार्ड में जाता है, जहाँ इन कैमरों के जरिए तमाम लोगों को मॉनिटर किया जाता है कि उसे टाइम पे दवाई मिल रही है, टाइम पर खाने के लिए मिल रहा है, काढ़ा मिल रहा है, डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ वहाँ मौजूद है कि नहीं। इन हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। अस्पतालों में सबसे ज़्यादा मांग वेंटिलेटर की है, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर्स नहीं थे और इसके लिए तमाम सरकारों ने आगे बढ़कर केयर फंड के जरिए भी पैसे दिए हैं, अपने बजट को भी इसके लिए काफ़ी खोला है। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये PM केयर्स फंड से वेंटिलेटर LNJP अस्पताल पहुँचे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और लगातार वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा परेशानी वही है जिन्हें बहुत ज़्यादा यानी कि ICU या वेंटिलेटर की ज़रूरत है। बाकी लोग तो होम आइसोलेट भी कर सकते हैं अपने आप को, तमाम चीज़ों से ठीक भी हो जा रहे हैं। मैम, कितनी संख्या वेंटिलेटर की बढ़ चुकी है और क्या अभी भी आपको और वेंटिलेटर चाहिए? हमें एक्चुअली हमारे पास 64 वेंटिलेटर से पहले, उसके बाद हमें 75 प्राइम मिनिस्टर केयर्स की तरफ से मिले हैं, जिनको हम इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन है। आप देख रहे हैं सारा प्रोसेस चल रहा है। इनमें से कई इंस्टॉल हो भी चुके हैं। तो अभी तक हमारे पास जो प्रेजेंटली हैं 100 है और आज ही शाम तक 110 हो जाएंगे। इसको हमें 150 करना है। 20 वेंटिलेटर्स हमें और मिले हैं DDU की तरफ से, मतलब वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड किए गए हैं।
तो वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली मुझे लगता है, क्योंकि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ सारे सिक पेशेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ वेंटिलेटर्स तो हमें जितने भी मिल जाए उतने कम है। कोविड पेशेंट जब आता है, एम्बुलेंस आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से सबसे पहली एंट्री उसकी होती है। ये पूरा का पूरा एरिया उन्हीं के लिए बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरे देख लीजिए आप, 2 बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे इस इलाके को कवर कर रहे हैं। और सिर्फ इधर ही नहीं, पीछे भी अगर आप घूमेंगे तो एक और सीसीटीवी कैमरा आपको नजर आ जाएगा। यानी कि यहाँ जैसे ही पेशेंट पहुंचेगा तो तमाम ये कैमरे उस पर नजर रखेंगे कि किस तरीके से हॉस्पिटल का स्टाफ उसे अंदर लेता है और उसके बाद अंदर पहुंच जाते हैं। एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जब आप अंदर पहुंचेंगे तो अंदर का देख लीजिए, पूरा रेड जोन है जहां हम लोग पहुंचे हैं आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से कोविड के पेशेंट्स की भर्ती यहाँ होती है। यहाँ ये पूरा का पूरा एक स्टाफ बैठा हुआ है। जैसे ही कोविड पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी तमाम रिपोर्ट्स चेक होती हैं और उसके बाद में दूसरी तरफ उन्हें भेज दिया जाता है। मैम, क्या क्या स्टेप्स हैं जब यहाँ पहुँच जाएगा? एक्चुअली यहाँ पेशेंट हमारा बाहर से रिसेप्शन एरिया है, वहाँ से पेशेंट को हम सीधा अंदर के ट्रायज एरिया में लेके जाते हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। जी, यहाँ हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, क्योंकि इसमें इस बीमारी में ऐसा होता है कि जितना एक्सपोजर कम हो डॉक्टर्स का उतना अच्छा रहता है। इसलिए जब पेशेंट नहीं होता तो डॉक्टर्स यहाँ बैठते हैं और अपना जो भी पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट यहीं बैठ के करते हैं। पेशेंट को इमीडिएटली वहीं अटेंड किया जाता है और उसको इमरजेंसी ड्रग्स असेसमेंट सब वहीं होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी वी शिफ्ट द पेशेंट। अब हम उस जगह पहुंचे हैं जहां कोविड के पेशेंट्स को रखा जाता है। ये आप देखेंगे कोरोना जो इमरजेंसी है उसका रूम है और इसी के ठीक बाहर एक हेल्पलाइन नंबर रखा हुआ है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप सीधा इस पर फ़ोन कर सकते हैं। यानी कि जो अंदर पेशेंट्स मौजूद हैं या उन्हें किसी तरीके की तकलीफ है तो वो एकदम इस पर फ़ोन कर सकते हैं। रितु जी हमारे साथ होंगी उस समय, अंदर कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, उनकी तमाम चीज़ें हमें बताएंगी। यहाँ से जब आप आगे की तरफ आएंगे तो ये हालांकि थोड़ा गोले भी बनाए गए हैं ताकि दूरी बनी रहे। रितु जी, इसमें कितने लोग हैं और किन किन लोगों को रखा गया है? हमारे पास टोटल बेड कैपेसिटी कैजुअलिटी में 40 है, जिनमें से हमने 2 बेड जो ऐसे पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए हैं जो नॉन कोविड होते हैं। कई बार हॉस्पिटल स्टाफ बीमार हो जाता है या कोई ट्रॉमा पेशेंट है तो उसके लिए 2 हैं, बाकी 38 बेड कोविड के लिए। ये जो मुझे मरीज सामने दिख रहे हैं इन्हें ये कोविड के मरीज हैं, पॉजिटिव है। ज़्यादातर जितने भी पेशेंट आते हैं कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्ट आते हैं, जिन्हें सारे लक्षण कोविड के होते हैं, तो हमें उन्हें तुरंत ही भर्ती करना होता है। पहले में थोड़ा उन्हें स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अभी इनका टेस्ट हो चुका है, ये पॉजिटिव पाए गए? इनके ये पॉजिटिव ही पेशेंट्स आए हैं, रेफर्ड आए हैं। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर से इन्हें रेफर करते हैं या ये किसी हॉस्पिटल से रेफर्ड होते हैं, तो इनकी टेस्ट रिपोर्ट इनके साथ होती है। जिनकी नहीं होती उनको हम टेस्टिंग कराते हैं आगे वार्ड्स में और फिर उसके बाद इनके रिजल्ट्स। इन्हें कोई और भी तकलीफ, कोई परेशानी और भी है क्या? इनमें से ज़्यादातर पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट डिजीज़, कैंसर पेशेंट्स, सीकेडी, किडनी डिजीजेस, क्योंकि ज़्यादातर वही पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत आती है। और बाकी नॉर्मल जो यंग पेशेंट्स हैं जिन्हें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। चलिए, अब हम उस जगह हैं जहाँ की तस्वीर दिखाने की बात हम आपसे लगातार कर रहे थे और ये बता रहे थे कि अंदर क्या हालात हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कोविड के पेशेंट हैं जो यहाँ भर्ती हैं। आपको इलाज ठीक मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। दवाई टाइम पे मिल रही है, खाना टाइम पे मिल रहा है? अभी आया हूँ यहाँ को, मैं 1 घंटे पहले। संजय गांधी से संजय ट्रांसफर होके आए, हम 1 घंटा भी नहीं आए हुए। उससे पहले डायबिटीज का टेस्ट हो गया, बोतल लगा दी, बीपी वगैरह सब ले लिया इन्होंने। ठीक है, प्रोसेस चल रहा है ट्रीटमेंट का, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी देर में 1 घंटे में एडमिशन जब आपका हुआ, जब कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, हमें एम्बुलेंस में छोड़ा गया है संजय गांधी से यहाँ पे। जैसे हम गेट पे आए, एक स्टाफ ने हमारा खुद पर्चा बनवाया और हमें यहाँ तक लेके आया। जब हम लोग यहाँ तमाम चीज़ें कवर कर रहे हैं तो ये राजेंद्र जी भी हैं जो ये एम्बुलेंस चलाते हैं और कई घंटे इन्हें इसी गाड़ी में रहना पड़ता है, इस तमाम पूरी किट को पहने हुए। गर्मी में हालात कितने ख़राब हैं और इस समय ऐसी गर्मी में ये पीपीई किट पहनना, ये गाउन पहनना आसान भी नहीं है। राजेंद्र जी, कितने घंटे अभी तक आप कितने पेशेंट्स को ला चुके हैं, कितने राउंड्स? पेशेंट सर यहाँ से जैसे ये लोग भर्ती करते हैं, भर्ती करने पर रेफर करते हैं, रेफर करके हमें वार्डों में छोड़ना होता है। यहाँ पे 8 गाड़ी की सर्विस हमारे पास है, 8 ड्राइवर जो है यहाँ बैठे रहते हैं, ये गाड़ी अपनी लगी हुई है। तो पेशेंट जैसे जैसे आते हैं, 1 से 2 जैसे होते हैं, उनको छोड़ के आना होता है। अभी तक
अभी तक सुबह से जो है हमारे 6 से 7 चक्कर लग चुके हैं। 6 से 7 पेशेंट्स को आप ला चुके हैं। यहाँ से चक्कर लगाते रहते हैं और यहाँ पे बैठने की कोई सुविधा नहीं है ड्राइवरों के लिए। धूप में बैठे रहते हैं, ये पेड़ के नीचे पूरे दिन 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। यही हमारी कुछ सुनवाई है नहीं सर। कॉलेरा डिवाइस देखो, मतलब आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा इस समय आपकी भी सुविधाएं रहें। जी जी, डॉक्टर पुलिस सबका नाम आता है। कॉलेरा डिवाइस देखो, ड्राइवर का, एम्बुलेंस ड्राइवर का कोई नाम हम लोग नहीं दिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपकी तकलीफ भी समझ रहे हैं और आपका काम भी समझ रहे हैं। 3.5 घंटे हो गए ये पीपीई किट पहने हुए और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल वक्त है ये 3.5 घंटे। हालांकि मुझे आदत नहीं है, लेकिन जिन्हें आदत है उनके लिए भी आसान नहीं। मैम बहुत मुश्किल वक्त है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट महिलाओं के बीच में हूँ और जिन्हें कोविड है। मैम हॉस्टलों में कितना दम है अभी डॉक्टर्स? हौसले कितने बुलंद हैं इन लोगों के इलाज के लिए आपको? ये तो हमारी ड्यूटी है और हम वी बीन ट्रेन फॉर दिस, है ना। और बाकी सब कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं जब हम पेशेंट्स के लिए काम करते हैं। हमारा मेन एम ये होता है कि माँ और बच्चे का अच्छा आउटकम हो। तो उस समय अपनी ये प्रॉब्लम से गर्मी है, पसीना है, क्या प्यास है, भूख है, ये सब तो बिल्कुल याद नहीं रहता। पीपीई किट में उतार रहा हूँ। पहले आप ये शर्ट देखिए, पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। ये हाथ देखिए, ये 3 घंटे में है, मात्र 3 घंटे हुए हैं अभी पहने हुए। उसके बाद ये देखिए, आप देख नहीं सकते, ये हालत है 3 घंटे में। और अगर मैं इसे 1-2 मिनट और ना उतारता तो सांस लेना मुश्किल था। ये रिपोर्ट उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घर पर बैठकर एलएनजेपी के उन इंतज़ामों की तस्वीर देख रहे थे जो सोशल मीडिया पर थी। अब तस्वीर बदली है, यानी कि अगर आपका कोई रिश्तेदार एलएनजेपी में है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि उससे कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी। ये इंतज़ाम हम करीब 3.5 घंटे में पूरे इलाके में घूम कर देखे हैं। और 3.5 घंटे बाद आप जो शर्ट देख रहे हैं मेरी, वो पसीनों में पूरी तरह गीली हो चुकी है। ये आप देखेंगे चारों तरफ से। ये हालात होते हैं जब आप कोविड के अस्पताल में होते हैं, इलाज करते हैं उनका। सांस ले पाना मुश्किल है, पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि अगर हम मास्क हटाते हो तो डर होता है, तो आपको पहले ग्रीन जोन में जाना पड़ता है। ग्रीन जोन में जाने के बाद आप पानी पी सकते हैं। अब हम पहुंचे हैं एलएनजेपी की उस रसोई में जहां मरीजों के लिए खाना तैयार होता है। ये आप ब्रेकफास्ट की पूरी किट देख रहे हैं, जिसमें 2 एग्स हैं, इसके अलावा काढ़ा है, पनीर है, मौसमी है, ब्रेड है, केला है और चाय और बटर आप साथ में देख रहे हैं। ये दूध है, इसके अंदर दूध रखा गया है। मैम क्या क्या डाइट आप लोग दे रहे हैं? ये तो मुझे दिख गया ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा क्या क्या डाइट पूरे दिन? हम लोग यहाँ पे डायबिटिक डाइट दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को। हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स हम लोग ये स्ट्रेस करते हैं कि जिसमें मोर ऑफ फाइबर इन द डाइट शुड बी देयर, सो दैट कि उनके पूरे दिन की वो पूरा हो जाए। और इसमें हम प्रॉपर दाल है, सब्जी है, रोटी है, सैलड्स के लिए वी गिव खीरा टू दैट। और ये हमारी हाई प्रोटीन डाइट है। हाई प्रोटीन डाइट? हाँ जी। मेन हाई प्रोटीन डाइट में हम लोग वही 2 कटोरी दाल है, सब्जी है, चावल है, ये भी पुलाव है, पी मटर का पुलाव है, इसमें आलू और उसमें डाला हुआ है, रोटी है। एंड इन द लंच वी गिव स्पॉन्जी रसगुल्लास टू जस्ट टू इंक्रीज प्रोटीन इन द डाइट, है ना। उसके साथ हमने एक सौंफ रात के लिए रख दिया, सो दैट कि उनका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है उनके टेस्ट बड्स बहुत खराब हो जाते हैं, तो इससे कि थोड़ा स्वाद भी नहीं आता, स्वाद खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए फॉर द डाइजेशन ऑल्सो ये सौंफ की दे रहे हैं, मीठी सौंफ। नमक काली मिर्च रख दी है कि कुछ भी उनको नमक वगैरह कुछ पूरा करना हो अपना, हम लोग तो एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। कई लोगों को कम लगता है, कहीं को ज़्यादा, तो उसको पूरा करने के लिए नमक काली मिर्च। और एक प्रोबायोटिक कर्ड है, जिससे और इनके जो इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारी सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, कम नमक की थाली, जिसमें कम नमक डाला हुआ है। जो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनके लिए नमक कम रखा है। इसमें हम कुछ ऊपर से एडिशनल नमक काली मिर्च ऐसा कुछ नहीं देते, सो दैट ये पूरा कम नमक उनके पास जाए।